All right. Let me do the most challenging part in the most stupid way. And then we're going to see why it is stupid. And then you will be really surprised. It will be a reminder of your CFP class 1. सुनिए जी, ऑपरेटर मल्टीप्लाई और यहां पर आ रहा है ह्यूज इंटीजर m% और यहां लिखा है कॉन्स्ट, यहां लिखा है कॉन्स्ट, यहां लिखा है ह्यूज इंटीजर। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई। व्हाट इज मल्टीप्लाई? बचपन में पहाड़ याद किए थे? यूजुअली हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर मैं कहूँ तो 17 × 3 जो होता है वो कितना होता है? 17 into 4 कितना होगा? 7। चाहिए आपने क्या किया? What is multiplication? Multiplication is nothing but addition. Yes, addition with a loop. Okay, A multiplied by B is nothing but A added B times. ये बात सुने? अब सुने बात गौर से। मैंने this को मल्टीप्लाई करना है H2 से, यही करना है ना? Look at this. मैं बनाता हूँ, सुने मेरी बात से, मैं यहाँ बनाता हूँ ह्यूज इंटीजर R रखता हूँ, ठीक है? इसको मैं जी ये मेरा एक प्लीज बना देना जो कि 0 से इनिशियलाइज कर दे, ठीक है? तो बेसिकली एक साइज की अरे बना दे और उसमें जो वैल्यू रखे वो क्या रखते हैं? 0। तो एक साइज की अरे बनाएगा, डीज को एक साइज का बनाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है? तो ये तुमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स का बना देना, ठीक है? अब आगे आते हैं। पहले ऐसे मैंने 0 साइज का बनाया था, वो नहीं करना, इसको 1 साइज बनाना। आमतौर पे अगर आप यानी आमतौर पे सिंपल इंटीजर बनाते हैं उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन हम जो इंटीजर बनाएंगे उसमें क्या वैल्यू होगी? 0 वैल्यू। चलें जी आगे आते हैं बेटा। सो फार सो गुड एंड लुक एट फॉर लूप। फॉर लूप में आप आज तक क्या बनाते हैं? इंटीजर। अब हम इंटीजर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ह्यूज इंटीजर। I is equal to 0 करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो क्यों हो जाता है, ये बात है, ठीक है? Does it make sense? और अब हम एक काम करते हैं। Sorry? Yes, ठीक है? तो ये 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है? बाय द वे एक आपको काम करना चाहिए, आपको ऑपरेटर प्लस प्लस खुद बनाना चाहिए। वो क्या करेगा? हाँ? वो बस ये करेगा, रिटर्न स्टैटिक दिस प्लस नहीं, बताएं नहीं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा जो कि इसमें एक पड़ा, वो एक यूनिट साइज का बनाएगा जिसमें 0 पड़ा होगा, छोटा सा होती है। तो मैं करना चाहिए तो मैं ये ह्यूज इंटीजर बना लेता हूँ I, ठीक है? और I डॉट डीज के 0th एलिमेंट को प्लस प्लस कर। अब क्या होगा? तो एक साइज का बन जाएगा और अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर I ओके, बात नहीं? अच्छा, ये है एक, और ये इज इक्वल टू हो जाना चाहिए स्टैटिक दिस, और यही स्टैटिक दिस रिटर्न भी हो जाए। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि जो ऑपरेटर प्लस प्लस होता है ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, स्टैटिक दिस का होगा ये प्री इंक्रीमेंट। अगर वो टेम्परेरी कॉपी रिटर्न कर रहा होता तो फिर वो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न दिस तो कर रहा है ना, और वो अपडेटेड दिस है।
डिक्रीमेंट हो गया फिर ठीक है? तो ये आप आराम से बना सकते हैं। एंड नाउ लुक एट दिस, जहां मैं HI लिखता हूं या मैं लिखता हूं I प्लस प्लस, और यहां मैं लिखता हूं I is less than H2। हाँ जी, कैन यू टेल मी कि इस लाइन पर क्या क्या होना जरूरी है? जो जीरो से इनिशियलाइज हो, ऑपरेटर प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, हमने प्री इंक्रीमेंट बनाया था तो इसकी जगह हम प्लस प्लस आई करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, और क्या होना चाहिए? और हमारा ये वाला ऑपरेटर होना चाहिए I is less than, ह्यूज इंटीजर is less than another ह्यूज इंटीजर, ये भी हम बना दें जी, और वो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ना ना ऐसे नहीं होगा जी। ऑपरेटर लेस देन, अब मैं एक्चुअल लेस देन बना रहा हूं, पहले हमने क्वांटिटी वाइज बनाया था, यहां पर कॉन्स्ट H2 पास हो रहा है, ठीक है? रिटर्न टाइप क्या होगी? बूल होगी जी। बताएं कैसे करें? पहले साइन चेक करें, और अगर पहले वाले का साइन जो है वो अगर साइन सेम नहीं है, I can immediately decide. I don't need to look at the quantity. अगर पहले के लेस देन को चेक करें उसमें से, तो अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, फौरन रिटर्न ट्रू कर दें, ये बात नहीं? और अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फौरन ही रिटर्न पॉज कर दें, ये बात नहीं? क्योंकि अगर दो नंबर्स हैं, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यू शुड नॉट लुक एट द क्वांटिटी, ओके? हाँ, अगर दोनों के साइन सेम है, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें क्वांटिटी वाइज ग्रेटर को कॉल करना है और उसका रिवर्स रिटर्न करना है, क्योंकि लेस देन हम ओवरलोड कर रहे हैं। और अगर क्या है, अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो हम अगर क्वांटिटी वाइज ग्रेटर कॉल करेंगे और वो जो रिटर्न करेगा हम वही रिटर्न करेंगे, ये बात सुनाई? द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये ऑपरेटर लेस देन में कोई लूप इन्वॉल्व नहीं, कोई लूप इन्वॉल्व नहीं। एंड इमेजिन द फॉलोइंग, हारिस, अगर हमने ये काम ना किया होता तो इन सारे ऑपरेटर्स में हमें अलग अलग क्वांटिटी वाइज के अलग चक्कर लगाने पड़ते और लग पता जाता। So you can actually appreciate that this design is a beautiful design. Okay? All right? ये इसीलिए जो लैब बनाई है उसकी एक एक डिवीजन करके दिया कि ऐसे सोचते हैं, ओके? तो सोच के बहुत सोच समझ के इसको बनाया गया, ओके? ऑलराइट? और यू विल बी सरप्राइज कि इसको जाकर तुम इवन गूगल पे जाकर सर्च करो तो तुम्हें कहीं भी ये डिजाइन नहीं मिलेगा, ओके? इतने डिटेल में ये ह्यूज इंटीजर क्लास बनी हुई है, इंतहाई स्टूपिड तरीके से बनी, कोई साइन नहीं है उसके अंदर, दोनों के दोनों को वो अज्यूम करता है क्वांटिटी वाइज लेंथ वाइज सेम है और वो स्प्लिट में सेव नहीं करता। और उसकी सारी कोडिंग इतनी बुरी है कि वो डिटेल की जो बुक है जो हम यूज कर रहे हैं उसमें तुम जाकर वो यूनिटी क्लास में देखो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होगा, ठीक है? ऑलराइट, दिस इज अ ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन, यू विल रियली अप्रिशिएट। ऑलराइट, सो डू यू एग्री कि ये ऑपरेटर लेस देन हमारा बन गया? एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग, r प्लस इक्वल टू क्या? स्टेरिक दिस जी। ये कौन सा ऑपरेटर जो आपको जरूरत करना है? प्लस इक्वल टू, वो भी एक लाइन का फंक्शन है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टेरिक दिस इज इक्वल टू स्टेरिक दिस प्लस h2, दैट्स इट, एक लाइन का फंक्शन। सर जी सर ये फोर लूप तो बहुत ज्यादा तो चलेगी हमारा। एक्सीलेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यहां से हम रिटर्न कर देंगे क्या? r। एंड नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम, why this is a stupid error? Imagine the following कि अगर आपका ये जो r h2 है ये 100 डिजिट लॉन्ग नंबर है, ग्राफ
बड़ा ये लूप बनेगा कि इस लूप को चलने के लिए ये आपका आम कंप्यूटर है ना, इसकी स्पीड होती है जी 1 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होता है, ज्यादा जी आपका 10 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होता है। गीगा होता है 10⁻⁹। अगर आपका 10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो याद है बस शुरू में हमने वो असेंबली की इंस्ट्रक्शन लिखी थी। यस सर। तो बेसिकली होता यह है कि आपकी जो एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन है वो कुछ क्लॉक टिक्स लेती है और वो हजारों में होते हैं। तो लेट्स से हजारों में नहीं कहते, हम कहते हैं चलो जी हर एक असेंबली की जो इंस्ट्रक्शन है ना वो एक क्लॉक टिक लेती है। तो पहली बात है कि ये फॉर लूप हमने लिखा है ना, ये अच्छी भली नंबर ऑफ 50 60 70 के करीब जो है ना वो आपकी नंबर ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शन तो देगी। लेकिन लेट्स से क्या कहते हैं वो एक लूप की एड्रेशन एक क्लॉक टिक में जाता है जो है इम्पॉसिबल है। लेकिन लेट्स से कर लेते हैं, आपने कोई वाह भाई कोई कमाल सुपर कंप्यूटर बना दिया तो आपका एक सेकंड में 10 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है तो एक सेकंड में वो 10 गीगा क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में आपका ये लूप पता कितना चल जाएगा, तकरीबन 10⁻10 क्योंकि 10 गीगा है ना, 10 × 10⁹ इट बिकम्स। इस लूप ने टोटल चलना कितनी दफा है? अगर ये H2 आपका तकरीबन 10⁻100 के करीब है, जो इतनी बड़ी बात है 100 दफा है ना, तो दिस विल बी, इस लूप पे चलना है तकरीबन 10⁻100 दफा और ये 10⁻100 डिवाइड बाय 10⁻10 कितना होता है 10⁻90 सेकंड। इसको आप डिवाइड बाय 60 करें तो ये हो जाएगा मिनट, डिवाइड बाय 60 और करें तो ये हो जाएगा आवर, डिवाइड बाय 24 करें तो ये हो जाएगा ये नंबर ऑफ डेज, इसको डिवाइड बाय 365 करें तो ये हो जाएगा ईयर्स, इसको डिवाइड बाय 100 करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सेकंड। तो ये जाते ना कैलकुलेट करना 10⁻9 डिवाइड बाय ये कितना बनता है, ये कोई मेरे ख्याल में कोई 1 ट्रिलियन सेंचुरीज बनेगी तो वेट करो ठीक है आरएस ओके। So that's why I said this is a stupid idea. It is a stupid, okay, so this will not go into solve because this will take millions and millions and millions and millions of steps. Okay, this will never come back, okay, in your life. Okay, all right, this will work for small numbers but for bigger numbers this will not work. Even our 32-bit number है जो 10-digit number होता है उसके लिए भी चलाना तो मार मुझ जाएगा। Okay, yes, here comes a surprise and that is a fantastic application. Okay, look at this. Imagine the following, you want to multiply, let's say मैं लेता हूँ एक नंबर है मेरा let's say 12 या मैं 12 नहीं करता तो 3 करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से मैंने करना है 60, शिफ्ट करना है अगर नहीं शिफ्ट नहीं करना है, मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है, एंड हियर इज अ फैंटास्टिक, 16 to 3 plus वो बड़ा शिफ्टिंग होती है जब बाइनरी में नंबर स्टोर, हमने बाइनरी में नंबर स्टोर नहीं किया, हमने कोई डेसिमल नंबर में स्टोर किया हुआ, तब शिफ्टिंग ओके। 3 मल्टीप्लाई बाय 64 हमारा आम एल्गो जो अभी हमने लिखा है वो लेगा 3 को 64 दफा ऐड है ना, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम तो सुने मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सुने बात और ओके, फर्स्ट आई विल गोइंग टू डू ए वेरी प्रिमिटिव आइडिया, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ठीक है। सो लुक यहाँ मैं एक रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है, और यहां मैं एक C रख रहा हूं, C स्टैंड फॉर काउंटर, ठीक है। रिजल्ट में मैं रखता हूं मैं 3, काउंट में मैं रखता हूं 1, ठीक है। यू नो व्हाट डज दिस मीन
कि रिजल्ट में मैंने दिस को एक दफा ऐड कर दिया। ये बस में ठीक है। अब मैं एक काम करूं, रिजल्ट में मैं जो मेरा कोड है ना वो सिंपल सी है। सो R इज इक्वल टू स्टेरिक दिस, ठीक है, और एक काउंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो ह्यूज इंटीजर जब मैं C बनाऊंगा, तो ह्यूज इंटीजर मैंने C बनाया और C प्लस प्लस कर दिया, तो उसे क्या हो जाएगा, या प्लस प्लस C कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो C में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। एंड नाउ लुक एट, अब जो मेरा कोड है ना वो इतना पिटू सा है और वो सिर्फ ये है। मैं करता क्या हूं, R में मेरा 3 पड़ा हुआ है और C में क्या पड़ा हुआ है, मेरा 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट, मैं R में R को ऐड करूं, कितना हो जाएगा 6, C में मैं C को ऐड करूं, Let me do again. R को मैं R में ऐड करता हूँ, C को मैं C में ऐड करता हूँ। Does it make sense? Three, 4 the आगे चल, 12 को मैं 12 में ऐड करता हूँ 24, C को मैं C में ऐड करता हूँ 8, 3, 8 the 24, आगे 48, 16, 36, 96, 32, 192, 64. Here's the answer. It took me how many additions? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Done. And you will be surprised. Okay, what is 64? 64 is 2 raised to power 6. So what is, how many steps it will take? Log base 2, 64. And what is this? This is H2. Only log base 2 H2 step will take to compute the answer. And imagine now the following. कि ये नंबर मेरा 10 raised to power 100 था. So you know how many additions will be taken? Only log base 2, 10, 100, 100 नीचे आ गया. 100 log base 2, 10. This is 3 point something. Only 300 almost addition. Even your computer can do it in a blink of an eye. आप यहाँ पे कंप्यूटर को अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, वहीं आपका कहाँ हमारा एल्गो नंबर ऑफ सेंचुरीज ले रहा था, एंड कहाँ हमारा एल्गो is so fast that it can compute the answer within milliseconds. Okay, please wait for it. There is a small problem, and that problem is the problem is we have 80 here. If we have 80 here, we are in trouble. Why? Because 64 तक तो पहुंच गए, अब मैं डबल नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्योंकि अगर मैं डबल करूंगा तो वो जो मेरा आंसर है वो मेरा 128 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो तो मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि ये जो R है मैं एक टोटल बनाऊंगा और इस टोटल में इस R को सेव करता हूँ, ठीक है, और इस R को मैं दोबारा रीसेट करता हूँ। क्या मतलब? R में दोबारा से ये वैल्यू हो जाती है और इसमें भी ये वैल्यू हो जाती है, और जो मेरा H2 जो ये 64 बना है वो मैं इसमें माइनस करूँ, क्या आ जाएगा? ये अब 80 नहीं रहा, ये कितना हो गया? 80 में से 64 माइनस कर दो, 80 में से 64 माइनस कर दो, तो अब मेरा सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना था। I will repeat this procedure, ठीक है?
और अगर वो दोबारा से वो 2 की पावर में नहीं आता तो मैं आई विल कीप डूइंग दिस अगेन अगेन एंड आई नो कि हर नंबर बाइनरी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमेशा ऐसा जरूर होगा कि वो हमेशा कभी ना कभी वो 1 के पास आ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ये बात सुने, लेट मी टेल यू द एल्गोरिथम। एग्जैक्ट नहीं होगा तो कम होके मान वो काम दोबारा कम होता है, दोबारा कम होता है, जब तक का और वो हम टोटल में उसको ऐड करते हैं। ठीक है, सो लुक एट दिस डी, हम ये काम करते हैं। Please look at the board. It's a very, very simple idea. And the idea is the following. Look at this. पहले मैं वो इंटरनल लिखता हूँ, फिर मैं उसे रीसेट करता हूँ। मैं 2 बनाता हूँ, एक बनाता हूँ ह्यूज इंटीजर टोटल। ठीक है, ये कितने साइज का बनेगा? एक साइज का, इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 0 का। ठीक है, और एक और मैं ह्यूज इंटीजर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ r, क्योंकि मेरा 0 साइज का होगा। ठीक है, और अब मैं एक काम करता हूं, look at this, while और एक और बना देते हैं कॉमा सी, सी में मेरा क्या वैल्यू आ जाएगी? काम। ठीक है, look at this, while, अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये जी यहाँ पर एक छोटे मोटे मैसेज चेक होंगे और वो चेक होंगे इफ ये जो H2 है इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, H2 डमी इज इक्वल टू H2। ठीक है, उसके बाद इसको बार बार चेंज करना है ना, तो छोटा करते जाना। तो हम एक काम करते हैं, if H2D is double equal to 0, ओके, ये कैसे करेंगे? 0 तो चेक नहीं कर सकते, डबल इक्वल टू और यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, और ये जो भी नंबर आया है इसको हम क्या कर दें? इसको एक ह्यूज इंटीजर में कास्ट कर दें, इसको एक ह्यूज इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या एक काम कर सकते हैं कि एक 0 बना लें और इसको हम Z से कंपेयर करें। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये मैंने देखा कि H2D जो है वो क्या Z के बराबर है, 0 के बराबर है। अगर है तो हम क्या कर देंगे? तो हम टोटल रिटर्न करें। ठीक है, उसमें 0 ही होगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे? हम यहाँ आते हैं, आने से पहले हम एक काम करते हैं, R इज इक्वल टू स्टेरिक दिस। ठीक है, और C में क्या रख देते हैं? C को हम कर देते हैं प्लस। ठीक है, अब क्या बनेगा? और इसको मैं थोड़ा छोटा लिखूं, HI क्या क्या था बेटा? C था और R, और Z C R तीनों मेरे क्या है? 0 0 0 0। ठीक है, R को मैंने सेट इसके बराबर कर दिया, C को मैंने प्लस प्लस कर दिया या प्लस प्लस C कर दिया, व्हाटएवर। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ मैं लिखता हूँ C प्लस C शुड बी लेस देन किसके बराबर? H2D के बराबर। ठीक है, और इससे मैं कुछ भी नहीं करता, क्या? R प्लस इक्वल टू R, C प्लस इक्वल टू C, दैट्स इट। ठीक है, ये लूप कब तक चलना है? जब तक कि C प्लस C जो है वो लेस देन है किससे? H2D से। टोटल में ऐड नहीं होना, बताता हूँ, पहले मैं R में इंक्रीमेंट करता था, और जैसे ये लूप खत्म होगा तब होगा जब हमारा C प्लस C जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू C होगा। ठीक है, क्योंकि 64 तक तो वो जा सकता है ना। ओके, ये आ गया। जैसे ही वो बाहर निकले, पहले तो एक काम करें, टोटल प्लस इक्वल किसके बराबर कर दें? R। क्या हो जाएगा? वो जो भी आंसर आया है वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाय 80 करो, तो ये काउंटर हमारा चलते जाना है, पहले R में होना है 3, काउंटर में होना है 1। ये कहां तक जाएगा? ये C ये 2 हो जाएगा और R की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, और चलते 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 ये 64 हो जाएगा और ये कितना होना है? 192। ठीक है, जैसे ही 192 हुआ अब वो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, अब वो डबल नहीं हो सकता, इट विल स्टॉप
टोटल में हम इसको ऐड कर देंगे, आर को हम दोबारा से रीसेट करेंगे। अब आर को हमें दोबारा से रीसेट करना है, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, वो ये कि H2D जो है उसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस इक्वल टू कर देना है क्या, शाबाशी, ताकि क्या हो जाएगा, वो 64 इसमें से माइनस हो जाएगा और कितना बाकी रह जाए, 16 बाकी रह जाए, 16 बाकी रह जाए, और यही काम दोबारा शुरू हो जाए। ये बात समझ? तो बेसिकली यहाँ पर हम एक और वाइल लूप लगाते हैं, और वाइल लूप में क्या लिखते हैं, H2D, हाँ क्या, यदि मैं जानबूझ के लेकर ताकि दोबारा से 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। H2D should not be equal to क्या, 0। अब 0 को दोबारा लिख सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ये जो Z मैंने यहाँ बनाया था ना, ये Z यहाँ बनाया HI, क्योंकि Z बार बार कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं does it make sense? और ये लूप मेरा खत्म हो जाएगा, यहीं पे दोबारा शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न वाला क्या करवाऊंगा, does it make sense? What a beautiful idea. Okay? मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद मैं डिवीजन के बारे में नहीं बताऊँ। डिवीजन इज नथिंग बट, है ना, सुन लो, हाँ, डिवीजन इज नथिंग बट the same idea, but now the only thing which is different is कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है, that is nothing but subtracting that number. How many times? Basically हम एक काम करेंगे, again वही रिजल्ट बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, तब तक बड़ा करते जाएंगे जब तक उसको डबल करें तो वो उससे इंक्रीज ना करे। So you have to, it's not, will not be exactly the same, but it will be some similar procedure. ठीक है? Some similar procedure, but the thing is again एक quantity ले, उसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और of course इतना ना बढ़ा दें कि उसको डबल करें तो वो उससे दोबारा एक्सीड करते हैं। अगर वो उसको डबल करने से इंक्रीज कर रही है तो आप थोड़ा नीचे आए दोबारा से जिससे आपने डिवाइड किया था उसी को दोबारा से ऐड करना शुरू करें। Okay? And you reach to the same प्लेस जहां से आपने शुरू किया। Does it make sense? मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आती है, एग्जांपल should be enough for this. Okay, let's say कि मैं आपको कहता हूँ, ये मैं बता दूँ? Okay, let's say कि मैं आपको कहता हूँ 192 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, ठीक है? One idea which will be very very stupid कि आप 192 को क्या करते थे? 3 से सब्ट्रैक्ट करते जाए। कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाए? जब तक कि ये नंबर क्या नहीं हो जाता। चलो क्या है? अगर डिवीजन बेटा क्या होती है? डिवीजन क्या होती है बाय डेफिनेशन? सब्ट्रैक्शन। आप अगर एक नंबर को मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि मैं 2 को कितनी दफा सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो क्वांटिटी खत्म हो जाए, है ना? तो 2 को 5 दफा में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो दैट्स योर क्वेश्चन। अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं तो मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं, अब वो क्या हो गया, 5 दफा सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ गया, वो 1 आ गया। अगर कोई क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो अगर उस क्वांटिटी से डिवाइड करने से कम हो जाए तो वही मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बस नहीं? So now look at this. Basically आपने 2 और ऑपरेटर वर्ड करने हैं, इसका नाम है, एक का नाम है डिवीजन, एक का नाम है मॉडुलस। डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके? अच्छा, अगेन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप स्टूपिड तरीके से भी कर सकते हैं, बट दैट विल गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। अगर एक 100 डिजिट नंबर है और एक 5 डिजिट नंबर है और आपने उसे डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्शन आपने लगा दिया, तो आप गए काम से। ये बात समझ? So what you should do is try to do the same thing, जो कि डबलिंग टेक्निक थी, ठीक है? और आइडिया बड़ा सिंपल। 192 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 80 आना, 80 आना चाहिए, राइट? और अगर मैं 193 से को करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए क्वोशंट और 1 आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है? तो निकाल के दिखाऊंगा। What I will going to do is the following. Again वही प्रोसीजर। ये मेरा R है, ठीक है, जिसमें मैंने 3 रखा, और ये मेरा काउंट
बहुत से। और अब मैं रिपीटेड काम करूंगा। क्या काम करूंगा? ये देखिए, बताते क्या मुझे? 6 2 12 4 24 8 48 60 96 32 आ गया। एक मिनट सही हो रहा है? चलो 64 आएगा 18 नहीं आएगा 192 हो गया। और अच्छा, अब मैं अगर इसे डबल करूं तो ये इससे एक्सीड कर, ये बस नहीं, और एक्सीड अगर इसे करना नहीं चाहिए, ये बस नहीं। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि ये मेरा क्या 80 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर है? 40, तो 240 हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे ना 241 की बात है, सॉरी, ठीक है ना? क्या अब मैं इसको डबल करूं तो ये इससे एक्सीड करेगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि ये मेरा क्वोशंट है जो मैंने ओवरऑल डिक्लेयर किया, और काउंट में मैं ये ऐड, तो क्वोशंट मेरा कितना हो जाएगा? 64, और ये जो मेरा आंसर है ये मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये बताएं कितना आंसर है? 241 में से 192 माइनस करो, कितना आंसर है? 49 आंसर है। I will now repeat the same procedure again. यानी ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया। Now I will again start the same procedure. ठीक है? बताएं मुझे, 3 और 1 हो गया, 6 और 2 हो गया, 12 4 हो गया, 24 8 हो गया, 48 और 16 हो गया। I will stop again. मैं दोबारा से माइनस करूंगा और ये जो मेरा आंसर आया है ये इसमें ऐड करूंगा, तो ये प्लस 16 करोगे कितना हो गया? 80 हो गया, है ना? और यहाँ कितना रह जाएगा? बाकी इसको तो माइनस करोगे, ये रह जाएगा 1। अब क्योंकि 1 रह गया और वो स्टेरिक दिस से दिस है उससे छोटा है, तो आई विल इमीडिएटली रिटर्न क्या? ये मेरा क्यू कंप्यूट हुआ। और मॉड के केस में क्या करेंगे? मॉड के केस में जो मेरा नंबर आया जो कि मेरा छोटा है इससे, वो रिटर्न कर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये लास्ट सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया 60। यू रिपीट द सेम प्रोसीजर अंटिल यू हिट अ नंबर, इसको डबल करें तो वो उससे बड़ा होगा। ये बात नहीं? तो हमें वहां पे रुक गया और वो नंबर 49 नंबर हो गया ना, तो अब हमने सिर्फ माइनस किया तो ये नंबर आ गया 1। अब 1 उससे छोटा है दिस से, तो आई विल इमीडिएटली स्टॉप। बस नहीं? So the thing is, keep on subtracting until the number become, इसमें क्वोशंट है 64 होगा, रिमाइंडर the quotient है वो 80 है। पहली दफा 64 निकला, अगली दफा 16 निकला है, वो मैं इसमें ऐड करूंगा। Okay? Please look at this very carefully. I mean, आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। I mean, 2-3 ऐसे करें, नंबर ना खुद इसी तरह ये डबलिंग टेक्निक से निकालने की कोशिश करें, आपको एल्गो आराम से समझ में आता है। ठीक है? Does it make sense? Please, एक मैं आपको लास्ट बार बता दूं, this is a really important assignment. Okay? यही असाइनमेंट आप